एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सो आई एम इन लव विद माई फ्रेंड के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा ही था कि आयशा और काव्या अपनी प्यारी सी रोमांटिक मूवी नाइट और कोजी से मोमेंट्स के बाद बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। सो अब देखते हैं कि इनकी लव स्टोरी आगे क्या मोड़ लेती है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्यार जब गहरा होने लगता है तो सिर्फ हैप्पीनेस नहीं आती, उसके साथ आता है डर, पॉजिटिवनेस और जेलेसी। और आज ये तीनों पहली बार इतनी क्लियरली सामने आने वाले थे। स्टोरी में हम देखते हैं कि काव्या अपने एक ओल्ड फ्रेंड के साथ कैफे में बैठी थी। वो हंस रही थी, कैजुअली बातें कर रहे थे। उसे ये नहीं पता था कि दूर से उसे कोई देख रहा है। ये थी जी हमारी आयशा। उसका प्यार, आयशा की नज़रें बस काव्या पर थी और हर सेकंड के साथ उसका एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था। काव्या ने हंसते हुए अपने फ्रेंड के हाथ को हल्के से टैप किया। बस वही मोमेंट आयशा के अंदर कुछ भारी हो गया। उसने खुद से कहा, Why I'm feeling like this? पर आंसर साफ था, क्योंकि वो मेरी है। काव्या को ये नहीं पता था कि आयशा उसे देख चुकी है। जब वो कैफे से बाहर आई, उसने कैजुअली फ़ोन चेक किया। आयशा का मैसेज था, मिल सकती हो भी, बस इतना। कोई इमोजी नहीं, कोई सॉफ्टनेस नहीं। काव्या का दिल थोड़ा घबरा गया। वो दोनों एक शांत जगह पर मिले। आज हवा में भी वो सॉफ्टनेस नहीं थी जो यूजुअली उनके बीच होती थी। आयशा खड़ी थी, अपनी हाथों को फोल्ड किए, आंखें सीधे काव्या पर। उसने कहा, तुम बिजी थी? काव्या ने नॉर्मल टोन में कहा, हाँ, एक फ्रेंड के साथ थी। आयशा ने हल्का सा सिर हिलाया। देखा मैंने। फिर वो शांत हो गए। काव्या थोड़ा शॉक हुई। तुम वहाँ थी? आयशा की आवाज़ धीमी हो गई। हाँ, और तुम्हें इतना कंफर्टेबल देखकर अच्छा नहीं लगा? फिर शांति। काव्या ने क्या कुछ सेकंड उसे देखा और धीरे से बोली, वो बस एक फ्रेंड है, तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? आयशा ने नजरें हटा ली, जैसे खुद से लड़ रही हो। क्योंकि मैं नॉर्मल नहीं फील करती। जब वो रुक गए, काव्या ने सॉफ्टली पूछा, जब क्या? आयशा ने सीधा उसकी आंखों में देखा। जब कोई और तुम्हें उस तरह देखने लगे। काव्या का दिल अचानक सॉफ्ट हो गया। ये गुस्सा नहीं था, ये था डर। काव्या ने धीरे से कहा, तुम जेलस हो? आयशा ने हंसने की कोशिश की, पर वो फेक था। उसने कहा, मे बी, या शायद थोड़ा ज़्यादा। काव्या धीरे धीरे उसके पास आई। आयशा पीछे हटी। अब उनके बीच बस कुछ इंचेस का डिस्टेंस था। काव्या ने सॉफ्टली कहा, तुम्हें पता है, मुझे ये पसंद है। आयशा कंफ्यूज थी। क्या? काव्या ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, तुम्हारा इतना केयर करना। आयशा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार ग्रिप टाइट थी, जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। आयशा ने धीरे से कहा, क्या नहीं, ये कंट्रोल हो रहा है। काव्या ने सॉफ्टली जवाब दिया, फिर कंट्रोल मत करो, बस इसे फील करो। आयशा ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब उनकी बॉडी ऑलमोस्ट टच कर रही थी।
आयशा की आवाज़ धीरे हो गई। उसने कहा, तुम समझती नहीं हो, जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। काव्या की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, फिर मत देखना। आयशा ने उसकी आंखों में देख कर कहा, फिर तुम मुझे ही देखा करो ना। और बिना कुछ कहे आयशा ने काव्या को किस कर लिया। इस बार सॉफ्ट नहीं था, थोड़ा इंटेंस, थोड़ा पॉजिटिव, जैसे वो अपनी फीलिंग्स को वर्ड से नहीं एक्शन से दिखा रही हो। काव्या भी पीछे नहीं हटी। उसने आयशा को और करीब खींच लिया। थोड़ी देर के बाद जब वो अलग हुई, आयशा की सांसें भारी हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब कोई तुम्हारे इतना क्लोज आए। काव्या ने उसके चीक्स को सॉफ्टली टच किया और कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे ही तो पास आती हूँ। आयशा ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारे पास आने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। काव्या ने हल्की सी स्माइल के साथ उसे हग कर लिया। इस बार हग में सॉफ्टनेस के साथ स्ट्रॉन्ग बिलोंगिंग था, जैसे कह रही हो कि सिर्फ तुम पर मेरा हक है। आयशा ने उसकी बैग को धीरे से होल्ड किया, जैसे वो उसे खोना नहीं चाहती। आयशा ने धीरे से कहा, तुम मेरी हो और मुझे तुम्हें किसी के साथ शेयर करना पसंद बिल्कुल भी नहीं है। काव्या ने आंखें बंद करके सॉफ्टली जवाब दिया, मैं कहीं जा ही नहीं रही। हक के बाद काव्या के फ़ोन पर फिर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, तुम समझ नहीं रही हो, आयशा तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। काव्या फ्रीज हो गई। उसने धीरे से फ़ोन आयशा की तरफ बढ़ाया। आयशा का फेस सडनली सीरियस हो गया। प्यार जितना इंटेंस होता है उतने ही गहरे उसके सीक्रेट्स होते हैं। सो आप लोग को क्या लगता है कि वो मैसेज किसका था? एंड अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि प्यार में जेलसी होना ज़रूरी है या फिर नहीं, पॉजिटिव होना ठीक है या फिर नहीं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा स्टोरी कैसे लगी, स्टोरी का कौन सा पार्ट या कौन सा सीन आपको अच्छा लगे, ये भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, बाय बाय। अपनी फैमिली का ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच। फाइनली 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं जल्दी से 500 भी हो जाए। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए, 500 तक भी हम जल्दी पहुंच जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट के लिए। ऐसे ही प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।